हेलो एवरीवन। सो लास्ट पार्ट हम लोग देखा था वीडियो में, वो था अपना कंपोजिट फंक्शन। कंपोजिट को हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किया था, उसके कुछ डायरेक्ट एग्जांपल्स क्वेश्चंस दिखे थे और कुछ बेसिक क्वेश्चंस को हमने सॉल्व कर लिए थे। नाउ अब कंपोजिट फंक्शन के अंदर ही एक कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस और हैं जिनको आज देखेंगे। सो अब यहाँ तक ऐसा है, यहाँ पे कंपोजिट फंक्शन जो हम बना रहे हैं एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स, वो फंक्शन खुद भी दो पार्ट में ब्रेक किया हुआ है। लाइक एफ ऑफ एक्स के अंदर भी दो फंक्शन है। जैसे पहले क्या होता था, एफ ऑफ एक्स एक सिंगल फंक्शन सपोज साइन एक्स, जी ऑफ एक्स एक दूसरा फंक्शन एक्स स्क्वायर, तो वो दोनों सिंगल फंक्शन थे। नाउ अभी ये हो गया कि एफ ऑफ एक्स भी आपका दो पार्ट में ब्रेक हो रहा है डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ एक्स, मतलब इसके डोमेन के हिसाब से, एंड जी ऑफ एक्स भी दो पार्ट में ब्रेक हो रहा है डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है, यहाँ पे मैंने दो पार्ट लिए, इट कुड बी 3, 4, 5, कितने ही पार्ट में फंक्शन ब्रेक हो सकता है। फंक्शन की एक्चुअली एक खास बात है कि उसको आप स्प्लिट भी कर सकते हो। ठीक है, इट डिपेंड्स अपॉन द क्वेश्चन। जैसे यहाँ पे दो पार्ट में स्प्लिट किया तो यहाँ पे दो पार्ट को लेकर सॉल्व करूंगा। नाउ यहाँ पे अपने से क्या पूछा गया है समझना। पहले तीन क्वेश्चन है, यहाँ पे तीनों क्वेश्चंस का मीनिंग समझ लेते हैं। यहाँ लिखा है f प्लस जी ऑफ 3.5। सो इसका मतलब क्या हुआ है, इसका मतलब सिंपल सा होता है f ऑफ 3.5 प्लस g ऑफ 3.5। सिंपल ध्यान रखो, जब फंक्शन में एडिशन लगा हुआ है और अपने पास 3.5 ये x को डिनोट करेगा, तो f ऑफ 3.5 प्लस g ऑफ 3.5। सेकंड तो हमको पता ही है, सेकंड सिंपली अपना क्या होगा, दिस इज द पार्ट ऑफ कंपोजिट फंक्शन। फर्स्ट कंपोजिट नहीं था पर सेकंड कंपोजिट है, बिकॉज यहाँ पे f के अंदर g फंक्शन लिखा हुआ है, यहाँ पे f प्लस g दोनों साथ में थे। थर्ड पार्ट अगेन f के अंदर g नहीं है, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में है, तो इसको मुझे लिखना चाहिए f ऑफ 2 इंटू g ऑफ 2। आई सपोज फर्स्ट एंड थर्ड ये दोनों पार्ट डायरेक्ट है, इनमें कोई टेंशन नहीं है, बट स्टिल इनको सिंप्लीफाई कैसे करते हैं वो देखना। f ऑफ 3.5, सबसे पहले आपको फंक्शन देखना है f ऑफ x। ठीक है, उसके अंदर देखो कि जब x 3.5 है तो फंक्शन क्या वर्क करेगा। सो यहाँ पे आप कंडीशन ऑब्जर्व करना, जब x 4 से छोटा है तो फंक्शन ये चलेगा, जब x 4 से बड़ा है तो फंक्शन ये वर्क करना चाहिए था। हमको x क्या दिया है 3.5, दैट मींस कौन सा फंक्शन वर्क करेगा, फर्स्ट फंक्शन। सो f ऑफ 3.5 का वैल्यू में कुछ ऐसा लिखूं, 3.5 का स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ 3.5 प्लस 3। ये हम लोगों ने क्या किया, ये हमने f ऑफ 3.5 का वैल्यू लिखा है फ्रॉम फर्स्ट फंक्शन। नाउ g ऑफ 3.5, अब 3.5 पे आप ऑब्जर्व करोगे तो x लेस देन 4 फंक्शन 1 है, ग्रेटर देन 4 का फंक्शन क्या है 2, तो 3.5 से छोटा मतलब क्या हो गया, ये 3.5 हो गया मतलब 4 से छोटा, तो फर्स्ट फंक्शन वर्क करेगा। सो प्लस 3.5 माइनस 3, ये होना चाहिए अपना फर्स्ट पार्ट। अब सिर्फ इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 3 से 3 कैंसिल, इन तीनों में से 3.5 कॉमन आ सकता है। सो 3.5 कॉमन लिया, क्या बचेगा, फर्स्ट पार्ट तो आ जाएगा 3.5, सेकेंड पार्ट में -4 एंड प्लस 1। सो ये कितना हो गया अपने पास 3.5 मल्टीप्लाइड बाय 3.5 प्लस 1, 4.5 माइनस 4, तो इट इज 0.5। 3.5 इंटू 0.5 मतलब अपना आंसर आ जाएगा 1.75। सो ये हो गया अपना फर्स्ट पार्ट का आंसर। ठीक है, नाउ सिमिलरली थर्ड पार्ट को भी पहले देख लेते हैं, थोड़ा इजी है। f ऑफ 2 के लिए फंक्शन कौन सा चलेगा, तो देखो जब x इक्वल टू 2 है तो फंक्शन क्या वर्क कर रहा है, 2 मतलब डेफिनेटली लेस देन 4 हो गया, तो फर्स्ट फंक्शन वर्क करेगा। तो f ऑफ 2 का वैल्यू भी कितना हो गया, 2 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय g ऑफ 2। g ऑफ 2 मतलब अगेन जब x 2 है तो फर्स्ट फंक्शन वर्क करेगा, दैट इज 2 माइनस 3। नाउ इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो 4 माइनस 8 प्लस 3 इंटू माइनस 1, 4 प्लस 3 7 माइनस 8 माइनस 1, तो ये हो जाएगा -1 इंटू -1, दैट मीन्स फाइनली इसका आंसर क्या आ जाएगा अपने पास 1। सो ये फर्स्ट और थर्ड पार्ट दोनों डायरेक्ट थे। सेकेंड पार्ट था जो मुझे केयरफुली सॉल्व करना था। नाउ सेकेंड पार्ट में खास बात क्या है समझना, सेकेंड पार्ट में ये तो बाद में डिसाइड होगा, बट पहले मुझे क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, g ऑफ 3, बिकॉज ये पहले इंपॉर्टेंट है। सो पहले मैं एक काम करूंगा, g ऑफ 3 को फाइंड आउट करूंगा। 3 मतलब ऑब्वियसली लेस देन हो गया अपने पास 4, तो g ऑफ x फंक्शन में आया, जब x 3 है तो फर्स्ट फंक्शन वर्क करेगा, मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा अपने पास 3 माइनस 3। सो g ऑफ 3 का वैल्यू कितना आ गया, g ऑफ 3 का वैल्यू आ गया अपने पास 0। अब हमने देखा था कंपोजिट में जो अंदर वाले फंक्शन का आंसर होता है, मतलब जो इसका रेंज होता है वो इसके लिए क्या बन जाता है, डोमेन। सो अब जो मेरा क्वेश्चन f ऑफ g ऑफ 3 था, अब वही क्वेश्चन क्या बन जाएगा, f ऑफ 0, बिकॉज g ऑफ 3 का वैल्यू हमने कितना निकाल लिया है 0।
नाउ एफ ऑफ जीरो का वैल्यू निकालने के लिए वापस से मैं एफ ऑफ एक्स को ऑब्जर्व करूंगा। सो ऑब्जर्व करो कि इन दोनों में से जीरो कहां लाई करेगा। सो जीरो इज ऑब्वियसली बीइंग लेस देन 4, तो फर्स्ट पार्ट में लाई करेगा, मतलब मुझे क्या मिलेगा जब मैं एफ ऑफ जीरो का वैल्यू निकालूंगा तो इट शुड बी 0 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 0 प्लस 3, तो सीधे मुझे आंसर मिलेगा एफ ऑफ जीरो इज इक्वल्स टू 3। सो जब भी कंपोजिट फंक्शन के केस में इस टाइप से हमको स्प्लिट फंक्शन मिलेंगे जहां पे एक ही फंक्शन मल्टीपल फॉर्म में स्प्लिट हुआ होगा, तो हमको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है। हम लोग ऐसे केस में स्टार्ट करते हैं इनरमोस्ट फंक्शन से, बिकॉज इसका जो आंसर आएगा वो अगले फंक्शन के लिए इनपुट बन जाएगा। इसको हम ऐसा बोलते हैं कि इसका आउटपुट विल बिकम अ इनपुट फॉर एफ। तो हमने इस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व किया। नाउ ये फिर भी एक डायरेक्ट एग्जांपल था, थोड़ा सा इसका एक और एग्जांपल देखते हैं जो और थोड़ा टिपिकल फॉर्म में रहेगा। ओके, एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। अब लास्ट क्वेश्चन मैंने क्या किया था कि एफ और जी दो डिफरेंट फंक्शन दिए थे जिनके आपस में दो पार्ट स्प्लिट हो रहे थे। अब मैंने एक ही फंक्शन दिया है एफ ऑफ एक्स, बट अब मुझे एफ ऑफ एक्स निकालना है, फंक्शन ऑफ फंक्शन निकालना है बेसिकली। नाउ द क्वेश्चन इज समथिंग लाइक दिस, एफ ऑफ एक्स दो पार्ट में स्प्लिट होता है। व्हेन x इज लेस देन -2, तो एफ ऑफ एक्स का वैल्यू है 1 प्लस GIF ऑफ x। पढ़ा है हम लोगों ने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। जब x का वैल्यू ग्रेटर देन -2 है तो अब अपना फंक्शन क्या हो गया, mod x। नाउ we need to find the value of f of minus 2.6। स्टार्ट कैसे करेंगे? सो अगेन जब मुझे f of minus 2.6 इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो मैंने आपको भी बताया पहले स्टार्ट करो अंदर वैल्यू से, मतलब f of minus 2.6 का आंसर क्या होगा, बिकॉज ये जो इसका आंसर मिलेगा वो इस फंक्शन के लिए क्या बन जाएगा, इनपुट बन जाएगा। नाउ f of minus 2.6 ऑब्जर्व करो कि जब x का वैल्यू -2.6 है तो फंक्शन कौन सा वर्क करेगा। सो इन दोनों में अगर मैं ऑब्जर्व करूं, सो -2.6 मतलब लेस देन -2 हो गया, -2.6 इज लेस देन -2, तो फर्स्ट फंक्शन वर्क करना चाहिए, मतलब f ऑफ -2.6 का वैल्यू मुझे मिलेगा 1 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -2.6, ये रहेगा अपना। नाउ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -2.6 ये कितना हो जाएगा, तो f ऑफ -2.6 इज इक्वल टू 1। हमने पढ़ रखा है -2.6 जो है नंबर लाइन पे सपोज यहाँ लाई करेगा, तो इसके पहले इंटीजर होगा -3, इसके बाद क्या होगा -2। JF का आंसर क्या आता था, जस्ट उसके पहले वाला इंटीजर, मतलब इसका वैल्यू कितना हो जाएगा -3। सो दिस बिकम्स 1 - 3 दैट इज इक्वल्स टू -2। तो मेरा f ऑफ -2.6 जो है उसका वैल्यू कितना आ गया है, -2 आ गया। नाउ क्वेश्चन क्या था, f ऑफ -2.6, तो अब मैं इसी क्वेश्चन को वापस से लिखूंगा, f of -2.6 is nothing but f of, ये वैल्यू हमने कितना निकाल लिया, -2, this should be equal to f of -2। Now अब अगेन ऑब्जर्व करो -2 पे फंक्शन क्या चलेगा, सो बी केयरफुल, -2 ही अपना ब्रेकिंग पॉइंट है जहां फंक्शन चेंज हुआ था, तो -2 पे इक्वल टू कहां लगा है, इस फंक्शन में लगा हुआ है। सो क्या हो जाएगा, सेकंड फंक्शन वर्क करेगा, मतलब अब जो अपना क्वेश्चन का पार्ट था विच इज f of -2, उसका आंसर कितना आ जाएगा, मॉड्यूलस ऑफ -2, और हमको पता है मॉड क्या करेगा, फाइनली मॉड उस वैल्यू को प्लस बना देगा। तो मुझे आंसर मिला f of -2 इक्वल टू 2। फाइनली आई कैन राइट f of minus of 2.6, this should be equal to +2। अप्रोच इजी था, वही वापस से इनर मोस्ट फंक्शन से स्टार्ट करो, वैल्यूज को ऑब्जर्व करते हुए आगे फंक्शन को चेंज करते जाओ। एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम आपको फोकस करना है कि x का वैल्यू क्या है, आपका इनपुट क्या है, करस्पॉन्डिंग आपका आउटपुट डिसाइड होगा, ठीक है। सो जो आपके पास इसका आउटपुट होगा वही अगले फंक्शन के लिए क्या बन जाएगा, हमेशा इनपुट। ओके, सो हमने अब तक जो क्वेश्चन देखे उसमें हम लोगों ने क्या किया कि कंपोजिट फंक्शन का वैल्यू किसी एक पर्टिकुलर नंबर पे निकाला था, लाइक 3 पे या फिर -2.6 पे। अभी सपोज करो कोई एग्जैक्ट वैल्यू ना देखिए, अपने से खाली इतना पूछ लिया कि f of x जनरल आंसर बताओ, मतलब इसका एग्जैक्ट आंसर क्या होगा हमको वही डिफाइन करना है, बट इन टर्म्स ऑफ x, जिसका बेनिफिट इज कि सपोज करो अब आपसे वैल्यूज मल्टीपल पूछिए, तो आप हर एक को चेक ना करोगे, आप सीधे उस आंसर के अंदर x का वैल्यू देख के ऑब्जर्व कर दोगे कि हाँ इसका आंसर ये आना चाहिए। समझना कैसे, लाइक सपोज मुझसे पूछा गया है f of x, तो मैं क्या करता हूँ, अपना पहला स्टेप तो सेम रखूंगा। हम लोग क्या करते थे, x की प्लेस पे क्या लिख देंगे, f of x, तो ये बनेगा f of x इक्वल्स टू, ठीक है, x की प्लेस पे f of x पुट किया तो यहाँ भी सेम करेंगे, तो ये बनेगा 1 प्लस f of x या फिर 3 माइनस f of x। केयरफुल किस पार्ट को रहना है कि आपने x की प्लेस पे क्या पुट किया है, f of x, तो यहाँ भी x की प्लेस पे आप क्या पुट करेंगे, f of x, मतलब ये कंडीशन हो जाएगा
0 इज लेस देन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू, या फिर 2 इज लेस देन एफ ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू 3। ये बना अपना प्राइमरी स्टेप, दैट इज फर्स्ट स्टेप, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग क्या करते थे, हमने x की जगह पे एफ ऑफ एक्स पुट कर दिया। नाउ यहाँ जो एफ ऑफ एक्स है इसमें हम इसकी वैल्यू पुट करते थे। तो यहाँ से आता है अपने को प्रॉब्लम कि अब एफ ऑफ एक्स का एक नहीं दो वैल्यू है, तो नो डाउट अगर एक की जगह दो वैल्यू दिख रहा है तो हम दो वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। सो वापस से मैं इसी चीज को सिंप्लीफाई करूंगा, एफ ऑफ एक्स। अब यहाँ पे केयरफुली ऑब्जर्व करना है कि दो वैल्यूज को कैसे यूज कर रहे हैं। एफ ऑफ एक्स का वैल्यू क्या हो सकता है, 1 प्लस एक्स। तो पहले मैं एफ ऑफ एक्स का वैल्यू 1 प्लस एक्स पुट कर रहा हूँ, 1 प्लस एक्स, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पे एफ ऑफ एक्स का वैल्यू 1 प्लस एक्स पुट किया है तो मुझे यहाँ भी पुट करना पड़ेगा। तो कंडीशन क्या बन जाएगी, 0 इज लेस देन इक्वल टू 1 प्लस एक्स इज लेस देन इक्वल टू 2। बट अब द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जिस पे केयरफुल रहना है, साथ में मैं लिख रहा हूँ एंड। ये 1 प्लस एक्स कब चल रहा था, जब एक्स क्या होगा 0 से लेके 2 तक। तो एक कंडीशन तो क्वेश्चन में दी, एक बाय डिफॉल्ट एफ ऑफ एक्स से हमेशा कॉपी होगी, विच इज कि ये कंडीशन कब चलेगा, जब एक्स आपके पास क्या हो 0 से लेके 2। अगेन वापस समझना, मैं स्टेप को रिपीट कर रहा हूँ कि पहले तो मैंने एफ ऑफ एक्स सेम रखा, बाद में एफ ऑफ एक्स का वैल्यू पुट करने का टाइम आया तो पहले मैं फर्स्ट वैल्यू पुट कर रहा हूँ। जब मैंने फर्स्ट वैल्यू फंक्शन की जगह लिखा तो वही फर्स्ट वैल्यू उसके लिमिट की जगह भी आएगी जहां पे एफ ऑफ एक्स लिखा था, और फिर एंड के साथ उसका लिमिट भी कॉपी होगा, बिकॉज दोनों साइमल्टेनियसली चलने चाहिए, इसलिए हम क्या ले रहे हैं, इंटरसेक्शन। नाउ इसी प्रोसेस को मैं रिपीट करता जाऊंगा। कैसे, अब एफ ऑफ एक्स का वैल्यू 1 प्लस एक्स भी हो सकता था और 3 माइनस एक्स भी हो सकता था। तो इसी के अंदर एफ ऑफ एक्स का सेकंड वैल्यू पुट करूंगा, विच इज 1 प्लस 3 माइनस एक्स, ठीक है। अभी अपने पास कंडीशन क्या है, ये तो सेम कंडीशन चल रहा है, 0 इज लेस देन एफ ऑफ एक्स का वैल्यू अब मैंने क्या लिया है, 3 माइनस एक्स लेस देन इक्वल्स टू अपने पास 2। नाउ अब 3 माइनस एक्स कब चलता था, जब एक्स क्या होगा 2 से लेके 3। तो मैं साथ में लिखूंगा एंड 2 इज लेस देन एक्स एंड एक्स इज लेस देन इक्वल टू 3। तो ये हो गया अपना सेकेंड पार्ट। अब आते हैं थर्ड पार्ट पे। तो पहले मैंने इसके लिए अपने पास एफ ऑफ एक्स के दोनों वैल्यू यूज कर लिए, अब वही दोनों वैल्यू इस पार्ट के लिए भी यूज करेंगे। सो अब क्या बनेगा, 3 माइनस ऑफ 1 प्लस एक्स। अब यहाँ पे कंडीशन जैसे यहाँ पुट किया था अपन ने एफ ऑफ एक्स की प्लेस पे एक बार 1 प्लस एक्स, एक बार 3 माइनस एक्स, तो यहाँ भी सेम। अब मैंने एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या ली है, 1 प्लस एक्स, तो वही 1 प्लस एक्स यहाँ पुट करूंगा। सो कंडीशन क्या बन जाएगा, 2 इज लेस देन 1 प्लस एक्स लेस देन इक्वल्स टू 3। नाउ 1 प्लस एक्स का कंडीशन क्या था, 0 से लेके 2, तो साथ में क्या लिखना चाहिए, एंड 0 to 2। ये बनेगा अपना कंडीशन। नाउ द लास्ट फंक्शन 3 माइनस एफ ऑफ एक्स का एक वैल्यू और, विच इज 3 माइनस एक्स। 3 माइनस एक्स को इसके रेंज में भी पुट करेंगे। सो 2 इज लेस देन इक्वल टू 3 माइनस एक्स लेस देन इक्वल टू 3। 3 माइनस एक्स का खुद का डोमेन क्या था, 2 से लेके 3 तक, एंड 2 इज लेस देन 3 माइनस एक्स लेस देन इक्वल टू 3। सो ये अपना बना है सिर्फ कंडीशन, ठीक है। मतलब एफ ऑफ एक्स जो है वो इन 4 पार्ट में रिजॉल्व होगा। अब मुझे इन चारों का आंसर लिखना है जहां से मुझे क्वेश्चन का सोल्यूशन मिल जाएगा। अब ऑब्जर्व करना, मुझे इन पार्ट से कोई इशू नहीं है, इनको हम डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। आई नीड टू बी केयरफुल विद दीस पार्ट कि मुझे इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है हर केस में, ठीक है। एक केस को पहले सॉल्व कर लेते हैं। एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू, नाउ फर्स्ट पार्ट में क्या दिख रहा है, 1 प्लस एक्स, मतलब कितना हो गया, 2 प्लस एक्स। अब यहां पे समझना है कैसे इसको स्टार्ट कर रहे हैं। पहले फर्स्ट कंडीशन देखो, इन इक्वेशन में 1 प्लस एक्स लिखा हुआ है, तो मैं एक काम करता हूं, तीनों में से 1 सबट्रैक्ट करता हूं, तीनों साइड में से। तो यहां हो जाएगा -1, यहां हो जाएगा x और यहां हो जाएगा 1। मतलब क्या बोलूं कि जो मेरा फर्स्ट केस है वो कुछ ऐसा दिखेगा, x बिलोंग्स टू -1 to 1। आई रिपीट, सब में से 1 सबट्रैक्ट किया तो यहाँ x बचेगा -1 और यहाँ पे 1, तो x कहां से कहां तक आ गया, -1 to 1। एंड साथ में क्या लिखा था, 0 to 2, एंड x बिलोंग्स टू 0 to 2। सो अब इन दोनों केस में कॉमन क्या दिख रहा है, एक बोल रहा है -1 to 1, एक बोल रहा है 0 to 2। तो आई कैन सिंपली से कि x का कॉमन वैल्यू जो रहेगा वो क्या रहेगा, 0 से लेके 1 तक, बिकॉज 0 से लेके 1 तक का जो वैल्यू है वो दोनों ही केस में लाई कर रहा है, बोथ इंक्लूडेड। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 0 से लेके 1 बोथ इंक्लूडेड, उसमें फंक्शन चलेगा 2 प्लस एक्स। नाउ मूविंग ऑन टू सेकंड फंक्शन, 1 प्लस 3 माइनस एक्स, तो कितना हो गया, ये हो गया अपने पास 4 माइनस एक्स। अब इसको भी ऑब्जर्व कर लेते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा केयरफुल रहना। इस केस में x पॉजिटिव था, राइटली सॉल्व हो गया, इस केस में x नेगेटिव है। तो पहले
इस इन इक्वेशन में नेगेटिव का मल्टीप्लाई करेंगे। नेगेटिव का मल्टीप्लाई करने पे किस चीज का ध्यान रखना होता है कि आपका साइन क्या हो जाता है, रिवर्स। तो जीरो रहेगा, ये साइन हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 3 माइनस एक्स विल बिकम x माइनस 3, ये साइन अगेन ग्रेटर देन इक्वल टू, और 2 क्या हो जाएगा -2। नाउ आखिरी स्टेप तो क्लियर, सब में क्या करेंगे +3 कर देंगे। जब सब में +3 किया तो ये कुछ ऐसा मिलेगा 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, मतलब ये बोल रहा है कि x का वैल्यू आने वाला है 1 से लेके 3 तक। इसके अकॉर्डिंग x है 1 से 3, इसके अकॉर्डिंग x क्या है 2 से लेके 3। सो x यहाँ पे हो गया अपने पास 2 से लेके 3, ब्रैकेट्स पे ध्यान देना 2 इज नॉट इंक्लूडेड बट 3 इज इंक्लूडेड, ठीक है। तो इन दोनों में कॉमन क्या आएगा, तो एक बोल रहा है 1 से 3, एक बोल रहा है 2 से 3, कॉमन डेफिनेटली क्या आना चाहिए 2 से लेके 3। सो मैं यहाँ पे लिख दूंगा कॉमन 2 से लेके 3 तक। ये हो गया अपना सेकंड पार्ट का आंसर। नाउ मूविंग ऑन टू थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में 3 माइनस 1 माइनस एक्स, तो क्या हो जाएगा बेसिकली ये हो जाएगा अपने पास 2 माइनस एक्स। अब इसके रेंज पे आते हैं, वापस से सब में से 1 सब्ट्रैक्ट किया तो ये बनेगा 1 से लेके 2 तक, ये बन जाएगा अपने पास 1 से लेके 2, जहां पे 1 इज नॉट इंक्लूडेड बस 2 इज इंक्लूडेड। सो इसका आंसर रहेगा x बिलोंग्स टू 1 to 2, 1 ओपन 2 क्लोज, ठीक है। और यहाँ पे आंसर रहेगा 0 to 2, दोनों इंक्लूडेड। सो x बिलोंग्स टू 0 to 2। अब अगर दोनों का कॉमन देखो तो क्या आ जाएगा 1 से लेके 2 तक 1 इज नॉट इंक्लूडेड एंड 2 इज इंक्लूडेड, तो 1 से लेके 2 तक ये रहेगा अपना थर्ड केस का आंसर। नाउ मूविंग ऑन टू फोर्थ एंड लास्ट केस, 3 माइनस एक्स, तो क्या बनेगा अपने पास 4, दैट इज x ओनली। अगेन इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, पहले थ्रू आउट नेगेटिव का मल्टीप्लाई करेंगे। सो ये 2 क्या हो जाएगा अपने पास -2, साइन रिवर्स ग्रेटर देन 3 माइनस एक्स हो जाएगा अपने पास x माइनस 3। नेक्स्ट इज अगेन साइन रिवर्स ग्रेटर देन इक्वल टू 3 हो जाएगा -3। लास्ट हम लोग क्या करते थे, थ्रू आउट हम लोग करेंगे, अच्छा यहाँ पे 2 to 3 जो कंडीशन था वो सिर्फ x में था, करेक्शन था यहाँ पे, जो अपना x था 2 to 3 था बस। हाँ, सो अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सब में 3 ऐड कर देंगे। सब में 3 ऐड करेंगे तो क्या बनेगा अपने पास, दिस विल बिकम -2 + 3, मतलब 1 इज ग्रेटर देन x, और यहाँ पे क्या आ जाएगा इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मतलब यहां से मुझे कंडीशन मिला कि x बिलोंग्स टू क्या आना चाहिए अपने पास 0 to 1, और यहाँ पे x क्या दिया था 2 से लेके 3 तक। क्या इन दोनों वैल्यूज में कुछ कॉमन आएगा, कभी नहीं। एक बोल रहा है 0 to 1, एक बोल रहा है 2 to 3, कॉमन कुछ भी नहीं आ सकता। दैट मीन्स ये फंक्शन वर्क करेगा ही नहीं। तो आई वुड से जो मेरा f of x है वो डायरेक्टली अपने पास खाली इतने पार्ट से ही आंसर मिलेगा, ठीक है। अब थोड़ा सा क्वेश्चन को ऑब्जर्व करते हैं कि मैंने जनरल आंसर निकाल तो लिया है, सपोज करो मुझे इस जनरल आंसर को क्रॉस चेक भी करना है। अब क्रॉस चेक कैसे कर वो देखो, तो इस गिवन डोमेन के अंदर कुछ भी वैल्यू ले लो, ठीक है। अच्छा एक चीज ऑब्जर्व करो, x का वैल्यू 0 से लेके 3 तक था, तो आपको फंक्शन भी वहीं से वहीं तक मिला। देखो 0 से लेके 1 तक एक आंसर, 1 से लेके 2 तक थर्ड आंसर, 2 से लेके 3 तक सेकंड आंसर। आपके पास ना 3 से बड़े वैल्यू के लिए आंसर है ना 0 से छोटे के लिए, बिकॉज वो पॉसिबल नहीं था आपके पास। सपोज मुझे क्रॉस चेक करना है तो हम कोई भी एक वैल्यू रैंडमली पिक करके इसको सॉल्व करते हैं कि इसका आंसर क्या आएगा अपने पास। सपोज करो मुझे सॉल्व करना था f of 2.5, ठीक है, मुझे इसका वैल्यू निकालना है। तो हम लोग क्या करते थे नॉर्मली, पहले हम फाइंड आउट करेंगे f of 2.5 का वैल्यू, कि इसका वैल्यू क्या आएगा। अपने हिसाब से मैं इस सब को चेक नहीं करता हूँ, सीधे बोलता हूँ f of 2.5, तो 2 से बड़ा हो गया, मतलब यहाँ आना चाहिए था। तो 3 माइनस 2.5 मतलब f of 2.5 कितना आ जाएगा 0.5। तो इस पूरे की वैल्यू आ गई 0.5, मतलब क्वेश्चन किस में रिड्यूस हुआ f of 0.5। नाउ f of 0.5 इसका मतलब क्या हो गया, फर्स्ट फंक्शन वर्क करेगा, तो x की जगह पे फर्स्ट फंक्शन, मेरा आंसर आना चाहिए 1 + 0.5 मतलब 1.5। ये हमने अभी क्या किया, नॉर्मल टेक्निक से सॉल्व किया। अब मैं इसको जनरल आंसर में क्रॉस चेक करूंगा। 2.5 इनमें से किस प्लेस पे लाई कर रहा है, सो 2.5 लाई कर रहा है मेरे पास 2 से लेकर 3 के बीच में, मतलब मेरा आंसर आना चाहिए सीधे 4 - 2.5। 4 - 2.5 इज 1.5, डायरेक्टली मैच करेगा अपने पास। सो जब हमको एग्जैक्ट एक आंसर ना होंगे, मल्टीपल आंसर चाहिए होंगे, या फिर मुझे जनरल आंसर चाहिए होगा, तो हम लोग इस टेक्निक को यूज करेंगे। पूरे प्रोसेस में एक ही चीज का ध्यान रखना कि ये एंड नहीं बोलना, और प्रॉपर्ली आपको इंटरसेक्शन लेना है हर केस, ठीक है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट लगेगा, बट स्टिल 2-4 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लोगे तो हैबिट हो जाएगा और इजी है, और स्पेसिफिकली मल्टीपल कॉन्सेप्ट को यूज करने के लिए अच्छा क्वेश्चन है अपने पास।
ओके क्वेश्चन और देखते हैं। सो जी ऑफ एक्स हमको दे रखा है एंड साथ में बोला है 1/2 टाइम्स जी ऑफ एफ ऑफ एक्स का वैल्यू भी दिया है, एफ ऑफ एक्स पूछा है। इस टाइप का एक क्वेश्चन लास्ट लेक्चर में भी किया था, थोड़ा सा वो डिफरेंट है बिकॉज वहां पे क्या हुआ था कि डायरेक्टली आपका जो क्वेश्चन था वो एक फंक्शन की टाइप के फॉर्म में बन गया था, बट यहाँ पे वो अप्रोच वर्क नहीं करेगा। तो यहाँ पे देखना कि ऐसे क्वेश्चंस के लिए अप्रोच क्या चलता है अपने पास। सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे जी ऑफ एफ ऑफ एक्स का वैल्यू निकालता हूँ, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो इसका वैल्यू मुझे कुछ ऐसा दिखेगा, एफ ऑफ एक्स का होल स्क्वायर प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस 2। नाउ जी ऑफ एफ ऑफ एक्स का एक वैल्यू मुझे ऑलरेडी दे भी रखा है, तो मैं उस वैल्यू को फोकस करता हूं कि जी ऑफ एफ ऑफ एक्स का ये वैल्यू क्या होगा। दिस शुड बी इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 4। ये हो गया मेरा जी ऑफ एफ ऑफ एक्स का वैल्यू, ठीक है। नाउ एज पर द लॉजिक दोनों सेम होने चाहिए। जी ऑफ एफ ऑफ एक्स का वैल्यू दोनों से हमने फाइंड आउट किया, दोनों सेम आने चाहिए, तो दोनों इक्वेशंस को इक्वेट कर देते हैं। तो कंडीशन क्या मिलेगा, एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस 2 शुड बी इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 4। देखो अब इसके बाद में आएगा एक लॉजिकल कंक्लूजन जो हमको क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करेगा। सबसे पहले हम एफ ऑफ एक्स की टाइप पे कमेंट कर सकते हैं कि एफ ऑफ किस टाइप का फंक्शन होगा। तो डेफिनेटली क्योंकि राइट साइड में आपको एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दिख रहा है, तो एफ ऑफ एक्स भी क्या होना चाहिए, एल्जेब्रिक होना चाहिए, मतलब खाली एक्स के फॉर्म का। नेक्स्ट इज एफ ऑफ एक्स का नेचर, कि वो लीनियर होगा, वो क्वाड्रेटिक होगा, वो क्यूबिक होगा, उस पर कमेंट करना है। तो ऑब्जर्व करो राइट साइड पे जो एक्सप्रेशन है वो क्या लिखा हुआ है अपने पास, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। लेफ्ट हैंड साइड पे एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर है, तो अगर इस पूरे एक्सप्रेशन को क्वाड्रेटिक बनना है मतलब एफ ऑफ एक्स क्या होना चाहिए, एक लीनियर एक्सप्रेशन। तो वहां से मुझे हिंट मिला कि एफ ऑफ एक्स अगर एक लीनियर एक्सप्रेशन है तो मैं क्या करूंगा, मैं एफ ऑफ एक्स को एक लीनियर एक्सप्रेशन अज्यूम कर लूंगा, दैट इज ए एक्स प्लस बी। अब हुआ क्या कि अब मेरे पास जो क्वेश्चन था वो दो पार्ट में रिजॉल्व हो गया। एक मुझे ए का वैल्यू निकालना है, एक बी का, जैसे ए और बी का वैल्यू है अपने आंसर आ जाएगा बेसिकली। सो हम लोग क्या करेंगे, बाय डिसाइडिंग द नेचर ऑफ फंक्शन मैंने उसको सब्स्टिट्यूट कर दिया, और अब मैं देख रहा हूँ कि एफ ऑफ एक्स को जब मैं ए एक्स प्लस बी पुट करूंगा तो मुझे जो इक्वेशन मिलेगा उसको हम कंपेयर कर लेंगे। लाइक यहाँ पे क्वेश्चन क्या बन जाएगा, ए एक्स प्लस बी होल स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी माइनस 2 इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 4। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सो यहाँ पे टर्म कुछ ऐसा बनेगा, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2axb प्लस बी स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी माइनस 2 इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 4। अब अगर ऑब्जर्व करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड में भी क्वाड्रेटिक है, राइट साइड में भी क्वाड्रेटिक है। हमको क्या करना है, जब दो क्वाड्रेटिक आपस में इक्वल होती हैं तो करस्पॉन्डिंग कोएफिशिएंट भी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। लेफ्ट हैंड साइड पे क्या दिख रहा है, ए स्क्वायर, और राइट साइड पे 4, तो मुझे एक कंक्लूजन मिलेगा ए स्क्वायर इक्वल टू 4, विच कंक्लूड्स टू कि ए का वैल्यू क्या आ जाएगा, प्लस माइनस 2। सो एटलीस्ट अपना ए का वैल्यू मिल गया। अब मुझे बी फाइंड आउट करना है, ठीक है। बी के लिए मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं कोएफिशिएंट ऑफ एक्स ऑब्जर्व करूं या फिर मैं कांस्टेंट टर्म को ऑब्जर्व कर लूं, ठीक है। लेट अस से मैं कोएफिशिएंट ऑफ एक्स से स्टार्ट किया, तो इस लेफ्ट हैंड साइड पे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्या दिख रहा है आपको, 2ab, ठीक है। एक तो हुआ अपने पास 2ab एंड प्लस a, ये हुआ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। वो टर्म्स जहां पे x आ रहा था, तो एक तो 2ab में आया था और एक दूसरा a में आया था। राइट साइड पे क्या हो जाएगा, -10। अब मेरे पास a के दो वैल्यूज हैं, दोनों वैल्यूज से b का आंसर निकालते हैं। सपोज पहले मैंने पुट किया a इक्वल्स टू 2, जब मैंने a को 2 पुट किया तो ये क्या बनेगा, 4b प्लस 2 इक्वल टू -10, और यू कैन से b इक्वल्स टू -3। तो एक कंक्लूजन तो ये आया कि अगर a 2 है तो b क्या हो जाएगा, -3। सिमिलरली सपोज करो मैंने a इक्वल टू -2 पुट किया, जब a -2 पुट किया तो ये कितना हो जाएगा, -4b -2 इक्वल टू -10। सो अब इस केस में मुझे कंडीशन मिलेगा b इज इक्वल टू -8, मतलब 2 हो गया। तो जब a -2 हो तो b क्या हो जाए, 2। मतलब फंक्शन में दो पॉसिबिलिटी है, a प्लस 2 और b -3, a -2 और b प्लस 2, मतलब दो फंक्शन पॉसिबल है। पर अभी इसको क्रॉस चेक भी करेंगे, बिकॉज सिर्फ ये दो टर्म नहीं,
कांस्टेंट टर्म भी तो मैच होना चाहिए। तो कांस्टेंट टर्म क्या दिख रहा है, बी स्क्वायर प्लस बी माइनस टू। मुझे देखना है कि बी स्क्वायर प्लस बी माइनस टू इसका वैल्यू कितना आना चाहिए, इक्वल टू 4। वो इन दोनों में से किस बी पे आ रहा है। पहले -3 पुट किया, -3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, 9 माइनस 3 6, 6 माइनस 2 4, इसको तो मैच कर रहा है, तो ये तो अपना आंसर हो गया। और जब b इक्वल टू 2 पुट किया तो 4 प्लस 2 6 माइनस 2 4, यहाँ पे मैच कर रहा है, b इक्वल टू 2b। सो डेफिनेटली हमारा फंक्शन मिल चुका है। हमको f ऑफ x के दो फंक्शन मिले जो हमसे पूछा गया था f ऑफ x। तो इसके दो आंसर्स क्या होंगे, एक आंसर होगा f ऑफ x इक्वल टू, हमने क्या अज्यूम किया था, ax प्लस b, तो पहला आंसर होना चाहिए 2x माइनस 3। और इसी f ऑफ x का सेकेंड आंसर एक और पॉसिबल है, विच इज -2x प्लस 2। तो ये होंगे अपने f ऑफ x के दो वैल्यू। जो लास्ट टाइम हमने क्वेश्चन किया था वो डायरेक्ट क्वेश्चन था, बट ये एक प्रॉपर क्वेश्चन जिससे आपको आइडेंटिफाई होता है कि फंक्शन के अंदर जब फंक्शन हो तो हम लोग उसको सिंप्लीफाई कैसे करते हैं, जब g ऑफ f ऑफ x में f ऑफ x अननोन हो जाए। तो हमेशा ध्यान रखो, सबसे पहले फंक्शन का नेचर आइडेंटिफाई करो, जो मैंने यहाँ पे किया लीनियर, और उसके बाद फिर उसको अज्यूम करके सिंप्लीफाई कर दिया। अगर सपोज अज्यूम करने पे क्वाड्रेटिक आता तो मैं क्वाड्रेटिक अज्यूम कर लेता, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। उस केस में मुझे 3 वेरिएबल को सॉल्व करना होता, a b एंड c।